नमस्कार दोस्तों, जब भी हम ताजमहल का नाम सुनते हैं हमारे दिमाग में एक ही तस्वीर आती है। सफ़ेद संगमरमर से बना प्यार का सबसे खूबसूरत निशान। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है ये पत्थर कहाँ से आए? क्यों आज भी ताजमहल चमकता रहता है? और इन पत्थरों में ऐसा क्या खास है जो दुनिया में कहीं और नहीं? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे ताजमहल के पत्थरों का पूरा रहस्य, इतिहास, विज्ञान और कुछ अनसुनी बातें। ताजमहल किस पत्थर से बना है? ताजमहल मुख्य रूप से बना है सफ़ेद संगमरमर व्हाइट मार्बल से। ये संगमरमर लाया गया था मकराना, राजस्थान से। मकराना का संगमरमर दुनिया में सबसे शुद्ध माना जाता है। यही वही पत्थर है जिससे दिल्ली का लाल किला और कई राजमहल भी बने हैं। लेकिन ताजमहल के लिए चुना गया पत्थर सबसे बेहतरीन क्वालिटी का था, जिसमें न के बराबर दाग धब्बे होते थे। पत्थर ताजमहल तक कैसे लाए गए? सोचिए, आज से करीब 400 साल पहले, जब न ट्रक थे न क्रेन, तब इतने भारी पत्थर आगरा तक कैसे पहुंचे? इतिहास बताता है 1000 से ज्यादा हाथी, सैकड़ों बैलगाड़ियां और हजारों मजदूर इन पत्थरों को मकराना से आगरा तक हफ्तों में पहुंचाते थे। कुछ पत्थर तो इतने भारी थे कि उन्हें उठाने के लिए खास लकड़ी के रैंप बनाए गए थे। ताजमहल के पत्थरों में जड़ी है कुदरत की कला। ताजमहल सिर्फ सफ़ेद नहीं है, उसमें आपको दिखेंगे लाल पत्थर, काले पत्थर, हरे पत्थर और नीले रंग की नक्काशी। इस कला को कहते हैं पिएट्रा ड्यूरा। इस तकनीक में कीमती पत्थरों को काटकर संगमरमर में फिट किया जाता है। ताजमहल में इस्तेमाल हुए कुछ खास पत्थर: नीलम श्रीलंका से, फिरोजा तिब्बत से, जैस्पर पंजाब से, क्रिस्टल चीन से। यानी ताजमहल सिर्फ भारत का नहीं, पूरी दुनिया का योगदान है। ताजमहल का रंग बदलने का रहस्य क्या आपने गौर किया है? सुबह ताजमहल गुलाबी सा लगता है, दोपहर में सफ़ेद और रात को चांदनी में हल्का नीला। ये कोई जादू नहीं, ये संगमरमर की खासियत है। मकराना का पत्थर रोशनी को अलग अलग तरीके से रिफ्लेक्ट करता है, जिससे ताजमहल का रंग बदलता हुआ दिखता है। इसी वजह से लोग कहते हैं ताजमहल जिंदा सा लगता है। ताजमहल के पत्थरों की सुरक्षा कैसे होती है? समय के साथ प्रदूषण और धूल संगमरमर को नुकसान पहुंचा सकती है, इसलिए सरकार ने शुरू की मड पैक थेरेपी। इसमें ताजमहल पर खास मिट्टी लगाई जाती है जो गंदगी सोख लेती है और पत्थर को फिर से चमका देती है। ये प्रक्रिया हर कुछ सालों में की जाती है ताकि ताजमहल हमेशा नया सा दिखे। क्या ताजमहल के नीचे लकड़ी और पत्थर का रहस्य है? कई लोग कहते हैं कि ताजमहल के नीचे लकड़ी के खंभे लगे हैं। असल में सच ये है, ताजमहल की नींव में लकड़ी का इस्तेमाल हुआ था, क्योंकि यमुना नदी के पास की जमीन नरम थी। लकड़ी पानी में सड़ती नहीं, बल्कि और मजबूत हो जाती है। इसी वजह से 400 साल बाद भी ताजमहल मजबूती से खड़ा है। पत्थर नहीं, प्यार की कहानी। शाहजहां ने मुमताज महल की याद में ये इमारत बनवाई, लेकिन उन्होंने सिर्फ इमारत नहीं बनाई, उन्होंने अपने प्यार को पत्थरों में अमर कर दिया। हर पत्थर, हर नक्काशी आज भी यही कहती है, सच्चा प्यार कभी खत्म नहीं होता। तो दोस्तों, आज आपने जाना कि ताजमहल के पत्थर सिर्फ पत्थर नहीं, इतिहास, विज्ञान और मोहब्बत की मिसाल हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए आपको ताजमहल की कौन सी। फिर भी ये अजूबा आज भी मजबूत है। इसका सबसे बड़ा राज छुपा है ताजमहल के नीचे लगी लकड़ी में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे ताजमहल के नीचे लकड़ी क्यों लगाई गई, कौन सी लकड़ी है ये, क्या ये आज भी सुरक्षित है और क्या सच में ताजमहल को खतरा है। तो चलिए शुरू करते हैं इस ऐतिहासिक रहस्य की कहानी। स्मॉल डायमंड, ताजमहल की नींव का सच। जब मुगल बादशाह शाहजहां ने ताजमहल बनवाने का फैसला किया तो सबसे बड़ी समस्या थी जमीन। ताजमहल यमुना नदी के किनारे बना है और नदी के पास की मिट्टी बहुत नरम होती है, जल्दी धंस जाती है। ऐसी जगह पर इतनी भारी इमारत बनाना आज के इंजीनियर भी सोच में पड़ जाएं। लेकिन उस दौर के कारीगरों और इंजीनियरों ने अपनाया एक बेहद अनोखा तरीका। स्मॉल डायमंड लकड़ी का इस्तेमाल क्यों किया गया? ताजमहल की नींव में हजारों मोटे लकड़ी के खंभे लगाए गए। इन लकड़ियों को जमीन के अंदर, पानी के नीचे, गहराई में गाड़ा गया। क्यों?
क्योंकि जब लकड़ी पानी में डूबी रहती है तो वह सड़ती नहीं बल्कि और भी मजबूत हो जाती है। जैसे वेनिस इटली शहर आज भी लकड़ी के खंभों पर टिका है। ताजमहल भी उसी तकनीक पर बना। स्मॉल डायमंड कौन सी लकड़ी इस्तेमाल हुई? इतिहासकारों के अनुसार ताजमहल में इस्तेमाल हुई लकड़ी थी झड़ता वृक्ष शीशम, झड़ता वृक्ष सागौन टीक। ये दोनों लकड़ियाँ पानी में खराब नहीं होती, कीड़ों से सुरक्षित रहती हैं, सालों तक मजबूत रहती हैं। लकड़ी के ऊपर डाली गई पत्थरों की मोटी परत, फिर संगमरमर का ढांचा, यानी नीचे लकड़ी, ऊपर पत्थर और बाहर संगमरमर की सुंदर परत। स्मॉल डायमंड क्या लकड़ी आज भी सुरक्षित है? अब आता है सबसे बड़ा सवाल, क्या वो लकड़ी आज भी ठीक है? पहले यमुना नदी में साल भर पानी रहता था, जिससे लकड़ी हमेशा गीली रहती थी। लेकिन आज यमुना का पानी बहुत कम हो गया है वरीड, और जैसे ही लकड़ी सूखती है उसमें सड़न शुरू हो सकती है, दीमक लग सकती है, नींव कमजोर हो सकती है। इसीलिए ऐसी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया लगातार ताजमहल की नींव पर नजर रखे हुए है। स्मॉल डायमंड क्या ताजमहल खतरे में है? कई बार खबरें आती हैं, ताजमहल डूब रहा है, ताजमहल झुक रहा है, लेकिन सच्चाई ये है, ताजमहल अभी भी पूरी तरह सुरक्षित है। कोई तात्कालिक खतरा नहीं है। हाँ, भविष्य में खतरा हो सकता है अगर यमुना पूरी तरह सूख जाए, जमीन की नमी खत्म हो जाए, प्रदूषण बढ़ता रहे। इसलिए सरकार ने यमुना में पानी बनाए रखने की योजना, ताज ट्रेपेजियम जोन, नियमित स्ट्रक्चर चेक जैसे कदम उठाए हैं। स्मॉल डायमंड ये तकनीक कितनी अनोखी थी। सोचिए, 17वीं सदी में बिना मशीनों के इतनी गहरी नींव और हजारों लकड़ी के खंभे लगाना, ये साबित करता है कि हमारे पुराने इंजीनियर आज के इंजीनियरों से कम नहीं थे। ताजमहल सिर्फ प्यार की निशानी नहीं, ये इंजीनियरिंग का चमत्कार भी है। तो दोस्तों, आज आपने जाना कि ताजमहल के नीचे लगी लकड़ी कोई अफवाह नहीं, बल्कि एक वैज्ञानिक और ऐतिहासिक सच्चाई है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें थम्स अप का चिन्ह, शेयर करें सेल फोन विद एरो, और ऐसे ही रोचक इतिहास के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बेल। मिलते हैं अगले वीडियो में इतिहास के एक और रहस्य के साथ।